मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। टीम बर्मा पहुंच गई। दुनिया को जुल्म सितम की दास्तान सुनाने इकरारुल हसन पहुंचे हैं। इकरारुल हसन ने 72 घंटे का तवील और दुश्वार सफर तय किया। इंसानियत सोच सलूक और जुल्म सितम का आंखों देखा हाल कई घंटों तक पैदल चलकर अंदरूनी इलाकों तक पहुंचे। इकरारुल हसन हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मजीद कि उन्होंने वहां पर क्या सूरत हाल देखी। जी इकरार। पी के इस शहर से जो कि बिल्कुल राखाइन के करीब वाक़ है, यहाँ से हमने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया कि किस तरह से हाइन स्टेट के अंदर दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद आगे का रास्ता और आगे का लाहे अमल का इंतखाब किया जाएगा। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमने बसों के जरिए, हमने मुख्तलिफ प्राइवेट टैक्सीज के जरिए हर तरह से कोशिश की, लेकिन इस वक्त म्यांमार की मिलिट्री यानी बर्मा की आर्मी और बर्मा की पुलिस और तमाम सिविल इदारे इस बात पर मुकम्मल तौर पर कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई भी फॉरेनर, कोई भी टूरिस्ट, कोई भी जर्नलिस्ट किसी भी तरह से राखाइन स्टेट के अंदर दाखिल ना हुआ। और जो हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की जा रही है वो यकीनन पूरा पाकिस्तान भी जानता है और पूरी दुनिया के इल्म में है, लेकिन उसके बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी है। जो बज़ाहिर रास्ते थे वो हमारे सामने अब खत्म हो गए हैं। यहाँ से पी से हम राखाइन स्टेट के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तमाम तर कोशिशें हमने कर देखी हैं, उसकी तमाम रिकॉर्डिंग्स हैं, कहाँ कहाँ गए, किन किन लोगों से मुलाकात की, क्या क्या कोशिश की। अब हमारा अगला लहर अमल क्या है, ज़ाहिर ये बताना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे कि हम राखाइन स्टेट के अंदर उन इलाकों तक चले जाएं जहाँ ये तमाम तर शोरश बरपा है, जहाँ मुसलमान रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जहाँ बस्तियाँ जलाई गई हैं, किसकी जानिब से जलाई गई हैं, किसकी तरफ से लोगों को मारा गया है। तमाम हक़ाइक़ इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द आपके सामने रखेंगे। हमारी कोशिश जारी है, हमने काफ़ी सफ़र तय कर लिया है, लेकिन अभी मज़ीद सफ़र और मुश्किल सफ़र बाकी है। दुआ में याद रखिएगा। AY न्यूज़ की टीम बर्मा पहुंची है और 72 घंटे का तवील और दुश्वार सफर तय किया है।